भले आदमी की पहचान कैसे होती है, एक मोर से सीखिए, जीवन सुधर जाएगा। जय श्री कृष्णा मित्रों, आज इस वीडियो में जो हम आपको कहानी सुनाने के लिए जा रहे हैं, ये कहानी बहुत ही सुझाववर्धक एवं प्रेरणादायक है। ये कहानी आपको जीवन में बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। मित्रों, इस कहानी में आप जानेंगे कि भले आदमी की पहचान कैसे होती है, यानी अच्छे आदमी की पहचान कैसे करना चाहिए और किस तरीका से जांच करना चाहिए कि ये भला आदमी हो सकता है। तो आइए मित्रों, अब जानेंगे इस कहानी के माध्यम से। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल पर वीडियो की समाप्ति होने तक बने रहें, और यदि हमारे इस चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मित्रों मैं अनुरोध करूंगा और उम्मीद भी करूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन घंटी को भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। आइए मित्रों, अब सीधे कहानी पर पहुंचते हैं। ये कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। मित्रों, एक समय की बात है, किसी जंगल में एक वृक्ष पर मोर और मोरनी बैठे हुए थे। तो मोरनी अपने पति मोर से कहने लगी कि स्वामी, अच्छे आदमी की पहचान, भले आदमी की पहचान कैसे की जाती है, उसकी कैसे पहचान कर सकते हैं कि ये भला आदमी है। दोस्तों, अपनी पत्नी मोरनी के शब्दों को सुनकर के वह मोर कहने लगा, भद्रे, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैं अच्छी तरीका से इस कहानी के द्वारा समझाऊंगा कि भले आदमी की पहचान कैसे होती है। बस तुमसे मैं यही चाहूंगा कि ध्यान से इस कहानी को सुनना। दोस्तों, तब वह मोर कहने लगा, सुनो मोरनी, एक समय की बात है कि किसी गांव में एक धनी पुरुष रहता था। वह बहुत ही धनवान था, यानी लोग उसे सेठ कहते थे। एक दिन क्या हुआ कि उस धनी पुरुष ने एक अपने गांव में मंदिर बनवाया। मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए मूर्ति स्थापना करवाई और एक वहां पुजारी को रखा। मंदिर के खर्च के लिए बहुत सी भूमि, खेत और बगीचे मंदिर के नाम लगाए। उन्होंने ऐसा प्रबंध किया था कि जो मंदिर में भूखे, दीन दुखी या साधु संत आवे, वे वहां 2-4 दिन ठहर सके और उनको भोजन के लिए भगवान का प्रसाद मंदिर से मिल सके, यानी उनके खाने की, भोजन की उचित व्यवस्था हो सके। प्रिय दर्शकों, अब उन्हें एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई। जो धनवान पुरुष था, उसके लिए एक ऐसे मनुष्य की आवश्यकता हुई जो मंदिर की संपत्ति का प्रबंध करे और मंदिर के सब कामों को ठीक ठाक चलाता रहे। दोस्तों, बहुत से लोग उस धनी पुरुष के पास आए। वे लोग जानते थे कि यदि मंदिर की व्यवस्था का काम मिल जाए तो वेतन अच्छा मिलेगा, लेकिन उस धनी पुरुष ने सबको लौटा दिया। वह सबसे कहता था, मुझे एक भला आदमी चाहिए, मैं इसको अपने आप छांट लूंगा। दोस्तों, बहुत से लोग मन ही मन उस धनी पुरुष को गालियां देते थे। बहुत लोग उसे मूर्ख या पागल बतलाते थे, लेकिन वह धनी पुरुष किसी की बात पर ध्यान नहीं देता था। जब मंदिर के पट खुलते थे और लोग भगवान के दर्शन करने के लिए आने लगते थे, तब वह धनी पुरुष अपने मकान की छत पर बैठकर मंदिर में आने वाले लोगों को चुपचाप देखा करता था। दोस्तों, एक दिन की बात है कि एक मनुष्य जो था मंदिर में दर्शन करने के लिए आया। उसने देखा कि रास्ते में एक ईंट गड़ी है, उसकी कोन ऊपर को निकली है। उसके दिमाग में आया, अगर इस कोन से किसी के पैर में ठोकर लग जाएगी तो वो जमीन पर गिर जाएगा और हो सकता है उसके शरीर में चोट लग जाए, उसका हाथ पैर भी टूट सकता है। दोस्तों, उसने क्या किया कि जो ईंट थी, उस ईंट को उखाड़ने के लिए एक पड़ोस में किसान था, उसका फावड़ा लाता है और उस ईंट को उखाड़ करके वहां से अलग कर देता है। दोस्तों, उसके बाद में वह मंदिर के दर्शन करने के लिए वहां से आगे के लिए मंदिर की ओर चल देता है। और वह धनी पुरुष ये बैठे बैठे वहीं पर देख रहा था। उसके कपड़े मैले और फटे हुए थे। वह बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं जान पड़ता था। जब वह भगवान का दर्शन करके जाने लगा, तब धनी पुरुष ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, क्या आप इस मंदिर की व्यवस्था संभालने का काम स्वीकार करेंगे? वह मनुष्य बड़े आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं इतने बड़े मंदिर का प्रबंध कैसे कर सकूंगा, क्योंकि मैं ज्यादा तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। दोस्तों, धनी पुरुष ने तब कहा, मुझे बहुत विद्वान नहीं चाहिए, मैं तो एक भले आदमी को मंदिर का प्रबंधक बनाना चाहता हूँ। दोस्तों,
तब उस मनुष्य ने कहा, आपने इतने मनुष्यों में मुझे ही क्यों भला आदमी माना? धनी पुरुष वह कहने लगा, मोर कहता है मोरनी। वह पुरुष बोला, मैं जानता हूं कि आप भले आदमी हैं। मंदिर के रास्ते में एक ईंट का टुकड़ा गड़ा रह गया था और उसका एक कोना ऊपर निकला था। मैं इधर बहुत दिनों से देखता था कि उस ईंट के टुकड़े की नोक से लोगों को ठोकर लगती थी। लोग गिर जाते थे, लुढ़क जाते थे और उठ करके चल देते थे, लेकिन किसी ने भी उस ईंट को उखाड़ करके नहीं फेंका। आपको उस टुकड़े से ठोकर भी नहीं लगी, किंतु आपने उसे देखकर ही उखाड़ देने का यत्न किया। मैं देख रहा था कि आप मेरे मजदूर से फावड़ा मांग करके ले गए और उस टुकड़े को खोदकर आपने वहां की भूमि भी बराबर कर दी। उस मनुष्य ने कहा, ये तो कोई बात नहीं है। रास्ते में पड़े कांटे, कंकड़ और ठोकर लगने योग्य पत्थर, ईंटों को हटा देना तो प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। दोस्तों, तब वे धनी पुरुष कहने लगा, अपने कर्तव्य को जानने और पालन करने वाले लोग ही भले आदमी होते हैं। इसलिए हमें तुम्हारी आवश्यकता है और बहुत अधिक जरूरत है। तुम हमारे यहाँ इस मंदिर के प्रबंधक बन करके रहो। दोस्तों, तब वह मोर मोरनी से कहता है कि हे मोरनी, उस भले आदमी के लिए उस धनी पुरुष ने उस मंदिर का प्रबंधक बना दिया और उसने मंदिर का बड़ा सुंदर प्रबंध किया। मोर ने कहा, मोरनी, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है, अब तो तुम समझ ही गई होगी कि भला आदमी किसे कहते हैं और भले आदमी की पहचान क्या होती है। भला आदमी वही होता है जो अपने कर्तव्य को, अपने कर्म को जानने और उसको पालन करने में हमेशा तत्पर रहता है। जो अपने कर्तव्य और कर्म को सही तरीके से करता है, वही सबसे बड़ा भला आदमी होता है और यही भले आदमी की पहचान होती है। दोस्तों, मोर की ये कहानी को सुनकर के मोरनी बहुत प्रसन्न होती है और उसके बाद में हंसी खुशी वहां से फिर वो चल देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, ज्ञानवर्धक जो कहानी थी, जो मोर की ये कहानी थी, जो एक धनी पुरुष की कहानी थी कि किस तरीका से उसने भले आदमी की जांच की और जांच करने में वो सफल हुआ और उसने एक अच्छे आदमी को अपने मंदिर का प्रबंधक बना दिया। तो दोस्तों, यदि कहानी ये आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और हो सके तो कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना, अपनी राय देना और मित्रों को भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।